Hello students, we are back with another lecture, and in this lecture we will be doing factorization on the basis of some identities. Most of the identities we have already studied in class 8. Now let's start the topic. We are doing the next exercise of NCERT. It is exercise number 2.4. जैसे कि अभी अभी I said ज़्यादातर आइडेंटिटीज आप लोग क्लास 8 में पढ़ चुके थे। अब आइडेंटिटीज क्या होती थी? आइडेंटिटीज वो हमारे पास में इक्वेशंस होती थी विच इज ऑलवेज ट्रू फॉर ऑल द वेरिएबल्स। थोड़ा सा ही डिफरेंस होता है इक्वेशन और आइडेंटिटी में। जैसे कि ये है मेरे पास में एक बेसिक सा डिफरेंस हम लोग बता देते हैं भाई इक्वेशन में और आइडेंटिटी में। ये था ए प्लस बी होल स्क्वायर, कहाँ होगा भाई? ये ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये वैलिड होगा हर एक रियल वैल्यू के लिए। मीन्स अगर मैं ए की वैल्यू कुछ रखूँ, बी की वैल्यू कुछ रखूँ, तो एलएचएस सॉल्व करने पर और आरएचएस सॉल्व करने पर हमेशा इक्वल आएगा, तो इट इज कॉल्ड आइडेंटिटी। और इक्वेशन क्या होती है भाई? इक्वेशन वो होती है, जैसे मैंने कोई इक्वेशन लिखा x प्लस टू इज इक्वल टू 5, तो यहाँ से x की क्या वैल्यू आ रही है भाई? 2 को आप राइट में लेगा माइनस हुआ 3। ये इक्वेशन बस वैलिड है किसके लिए? 3 के लिए। तो इसे हम लोग आइडेंटिटी नहीं बोलकर क्या बोलते हैं? इक्वेशन बोलते हैं। ये बहुत बेसिक सा डिफरेंस होता है इक्वेशन और आइडेंटिटी में। हालांकि दोनों ही जगह हम लोग वेरिएबल्स और कॉन्स्टेंट्स दोनों ही यूज करते हैं, बट इट इज द बेसिक डिफरेंस। अब फर्स्ट क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 1 में दे हैव सेड यूज सुटेबल आइडेंटिटीज टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। यूज द सुटेबल आइडेंटिटीज टू फाइंड द प्रोडक्ट। अब फर्स्ट है हमारे पास में x प्लस 4 एंड नेक्स्ट इज x प्लस 10। अब दो ब्रैकेट्स हैं, दोनों की मल्टीप्लिकेशन है, तो आप इतना काम तो करोगे नहीं भाई कि इसे सॉल्व करोगे अलग अलग। हाँ, अगर इसमें ये वर्ड नहीं दे रखा होता यूज द सुटेबल आइडेंटिटीज, तो आप क्या करते? आप सिंपल इन दोनों को मल्टीप्लाई करा देते, क्योंकि मल्टीप्लाई तो हम लोगों से आती ही है। लेकिन अब यहाँ पर ऐसा नहीं है, हम लोगों को क्या करना है? इन दोनों की मल्टीप्लाई करानी पड़ेगी। सॉरी, आइडेंटिटी हम लोगों को ऑपरेट करानी पड़ेगी। आइडेंटिटी यहाँ पर क्या यूज होगी भाई? आपको अगर ध्यान आ रहा हो तो मेरे पास एक आइडेंटिटी हुआ करती थी x प्लस ए और x प्लस बी की। किस तरह से वो ऑपरेट होती थी? दोनों जगह x होना चाहिए, एडिशन में दो डिफरेंट नंबर्स होने चाहिए। एक्स स्क्वायर एज इट इज होगा प्लस ए प्लस बी आ जाएगा, आउटसाइड रहेगा x प्लस ए बी। सेम वही काम तो हमें यहाँ करना है भाई। हमें आइडेंटिटी ऑपरेट करानी है, और आइडेंटिटी ऑपरेट कराने के बाद में हमें देखना है कि कैसे ये सॉल्व होगा। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन x प्लस 4 एक्स प्लस 10 का क्या होगा? एक्स स्क्वायर तो रहेगा एज इट इज, क्योंकि एक्स स्क्वायर आना है, प्लस में ए की रिप्लेसमेंट हो रही है हमारे पास में 4 से, और बी की रिप्लेसमेंट हो रही है 10 से, तो क्या हो जाएगा भाई? 4 प्लस 10 आउटसाइड एक्स और प्लस 4 इंटू 10 हो गया। ठीक है, सॉल्व किया मैंने, एक्स स्क्वायर रहा साथ में, प्लस 4 प्लस 10 हुआ 14, प्लस 4 10 का होगा 40, और ये इसका हो गया आंसर। किसका था भाई? हाँ, आइडेंटिटीज हर बार अपने नोटबुक में ज़रूर लिखना, क्योंकि आइडेंटिटीज जितनी बार लिखोगे उतनी ज़्यादा आइडेंटिटीज आपकी अच्छी होती चली जाएंगी। आपको हर एक आइडेंटिटी बिल्कुल एकदम अच्छे से याद हो जाएगी। सेकंड वाला एक और पार्ट इसका करके देख लेते हैं भाई। सेकंड में इन्होंने बोला है यहाँ पर x प्लस 8 है और x माइनस 10 है। हमें पता कैसे चलेगा यहाँ आइडेंटिटी कौन सी लगानी है? अगर आपको दो नंबर सेम दिख जाएं और उनके प्लस या माइनस में दूसरे नंबर्स दिख जाएं, और दोनों के दोनों का जो टर्म्स बन रही हैं वो आपस में मल्टीप्लाई में हो, मीन्स एक्स प्लस समथिंग, एक्स प्लस समथिंग, वाई प्लस समथिंग और वाई प्लस अनदर कोई नंबर हो, तो आपको यही आइडेंटिटी यूज करनी है। कौन सी भाई? एक्स प्लस ए, एक्स प्लस विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी आउटसाइड एक्स प्लस ए बी। ये हम लोगों को यूज करनी है यहाँ पर। अब जब इसे यूज करोगे आप लोग, तो सेम वही चीज, इसको हम लोग यहाँ यूज कर रहे हैं। एक्स स्क्वायर ए की जगह पर 8 है और बी की जगह पर माइनस का 10 है, कंप्लीट माइनस 10 है यहाँ से यहाँ तक का, क्योंकि आइडेंटिटी में प्लस होता है और यहाँ अगर डिफरेंट साइन है तो वो हम लोग को यूज करना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी मीन्स 8 प्लस माइनस 10, ब्रैकेट क्लोज किया, ये बाहर वाला ब्रैकेट क्लोज किया, आउटसाइड रहा एक्स प्लस ए बी मीन्स 8 और मल्टीप्लाइड विद माइनस 10। चलो भाई इसको और सॉल्व करा लेते हैं। एक्स स्क्वायर रहेगा प्लस 8 माइनस 10 हो जाएगा, रहेगा आउटसाइड में एक्स, माइनस 8 10 का कितना हो गया भाई? 80 हो गया।
थोड़ा सा ऐसा मैंने सॉल्व किया, एक्स स्क्वायर रहा एज इट इज, 8 माइनस 10 होते -2x -80, हो गया इसका आंसर। ये था हमारे पास में फर्स्ट क्वेश्चन। अब इसी के जैसे सेकंड क्वेश्चन अगर हम लोग देखना चाहें तो सेकंड क्वेश्चन भी कुछ ऐसे ही रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में ये बोल रहे हैं फैक्ट इवैल्यूएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। इवैल्यूएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स यूजिंग आइडेंटिटी, एक वर्ड और बोल दिया इन्होंने, यूजिंग आइडेंटिटी। अब अगर ये आइडेंटिटी नहीं बोलते हैं तो जैसे मेरे पास ये क्वेश्चन है सिंपल वाला 103 और 107 का, तो मैं इसे डायरेक्ट सॉल्व कर लेता, लेकिन अब ये आइडेंटिटी बोली गई है तो मुझे इसका नियरेस्ट 100 ढूंढना पड़ेगा। नियरेस्ट 100 क्या नंबर है भाई इसका? नियरेस्ट 100 अगर मैं इसे बोलना चाहूँ तो फर्स्ट वाला 100 प्लस 3 हो जाएगा और नेक्स्ट वाला 100 प्लस 7 हो जाएगा, ठीक है। अब सेम वही चीज़, दो नंबर्स सेम सेम, प्लस में एक डिफरेंट नंबर, दोनों ब्रैकेट्स में अलग अलग मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो आइडेंटिटी एक ही यूज़ होगी यहाँ पर, सेम वही वाली। कौन सी आइडेंटिटी हम लोग लगाएंगे यहाँ पर भाई? एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी वाली, है ना। क्या होती है वो? एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी आउटसाइड एक्स प्लस का ए भी रहा। अब यहाँ पर एक्स जो है वो भी चेंज हो चुका है इस बार एक्स खाली एक्स नहीं है, 100 हो चुका है। ए फर्स्ट नंबर रहा 3 और बी सेकंड नंबर रहा 7। यूज़ कर लेते हैं भाई इसको, यहाँ से क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर मीन्स 100 स्क्वायर प्लस ए प्लस बी मीन्स 3 प्लस 7 आउटसाइड एक्स मीन्स 100 प्लस 3 इंटू 7। अब जो ये जीरो वाले नंबर्स होते हैं इनका स्क्वायर फाइंड आउट करना तो बहुत ज़्यादा ईजी होता है। सबसे पहले देखते हैं नॉन जीरो नंबर। नॉन जीरो नंबर है 1, तो 1 का स्क्वायर तो होगा 1 और बाकी जितने भी जीरोज हैं उनका डबल कर दो स्क्वायर में, पावर 3 होगी तो उसके हिसाब से वो 3 टाइम्स हो जाएगा। प्लस अब ये 3 प्लस 7 कितना हुआ? 10, 10 की मल्टीप्लाई हुई 100 से, प्लस 7 3 हो गया 21। अब 1034 रहा एज इट इज, 10 की 100 से मल्टीप्लाई हुई, 1 वन सा हुआ 1 और जीरो सारे साथ में तीनों लिखे गए, प्लस 21। अब इसको हम लोग को इसे ऐड करना है, 10,000 और 1000 मिला के हो गया 11,000 और साथ में रहा 21, ये इसका हो गया आंसर। 11,021 इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्या करना था भाई? इसमें आइडेंटिटी यूज करनी थी, बिना आइडेंटिटी के अगर हम लोग करते तब भी आंसर वही आता, लेकिन यहाँ पर आइडेंटिटी का हम लोगों ने इसमें यूज किया, ठीक है। इसका एक और क्वेश्चन करा देते हैं भाई। थोड़ा सा वो बता देते हैं कि दूसरा क्वेश्चन, चलो नेक्स्ट पेज पर ही देखते हैं भाई। दूसरा क्वेश्चन हो कैसे सकता है? जैसे इसका ये क्वेश्चन है 95 इंटू 96। अब 95 और 96 दोनों के दोनों 90 के भी क्लोज बन रहे हैं, लेकिन 90 के अगर क्लोज लगाओगे तो भाई थोड़ा सा डिफिकल्टी ये होगी हमारे पास में कि 90 की मल्टीप्लिकेशन फिर भी करनी पड़ जाएगी, तो मैं इसको 90 के क्लोज ना करके 100 के क्लोज कर रहा हूँ। 100 माइनस 5 हुआ 95 और 100 माइनस 4 हुआ हमारे पास में 94। सेम प्रॉब्लम वही सेम प्रॉब्लम वही आइडेंटिटी वाली बन गई है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं भाई? एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी आउटसाइड एक्स प्लस का ए भी लगा देते हैं। एक्स की वैल्यू यहाँ पर 100 होगी, ए की वैल्यू हमारे पास में -5 हो जाएगी, बी की वैल्यू हो जाएगी, ए हो गया -5 और बी हो गया मेरे पास में -4। अब मैं इसे सॉल्व कर ले रहा हूँ यहाँ से, जैसे मैंने सॉल्व किया होगा इसे, तो मेरे पास रहा होगा सबसे पहले तो 100 स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर था, प्लस आ गया बाहर ए प्लस बी। ए कितना था भाई? -5 और बी कितना था मेरे पास में? -4। ब्रैकेट किया होगा मैंने क्लोज, आउटसाइड रहा 100 प्लस ए बी मीन्स -5 मल्टीप्लाइंग विद -4। 100 का स्क्वायर सेम वही, 1 का स्क्वायर हमने किया 1, बाकी जितने जीरोस थे 1 2 3 4 लगा दिए, 5 और 4 हुआ 9, माइनस का 9 रहा और इंटू 100 हो गया, प्लस 5 4 जा 20 हुआ, माइनस माइनस यूटिलाइज होकर प्लस हो गए। 10,000 रहा एज इट इज, -900 भी रहा एज इट इज, प्लस हो गया 20। अब 10,000 हम लोगों में पहले 900 में से 10,000 में से कितना 900 हम लोगों को माइनस कर लेना है भाई। जैसे मैंने 900 इसमें माइनस किया होगा तो ये हो जाएगा 9,900, सॉरी 9,100। अब 9,100 मेरे पास में यहाँ हो गया और मुझे इसमें वापस में बस 20 और ऐड कर देना है। क्या हो जाएगा भाई? 9,120 और ये इसका हो गया आंसर। इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग
इजीली कर सकते हैं। और ये क्वेश्चन क्या था भाई? ये क्वेश्चन था मेरे पास में 95 और 96 की मल्टीप्लिकेशन। अब इसका एक और क्वेश्चन थोड़ा सा आधा कर लेंगे, आधा आप लोग सॉल्व करके मुझे बताइएगा क्या है भाई ये है 104 इंटू 96। दोनों के दोनों नंबर्स अगर मैं देखूं तो 100 के क्लोज आ रहे हैं। 95 96 में 100 के क्लोज है, 104 भी 100 के क्लोज है। 104 प्लस के 4 करने पर आ रहा है 100 में, और 96 जो आ रहा है वो 100 में से 4 माइनस करने पर आ रहा है। अब दो नंबर्स हैं, सेकंड में भी दो नंबर्स है, दोनों सेम सेम है, एक बार प्लस एक बार माइनस है। तो आइडेंटिटी अगर आप लोगों को ध्यान आ रही हो तो आइडेंटिटी होती थी भाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज ए माइनस बी ए प्लस बी। ये आइडेंटिटी यहाँ यूज होगी, इसे सॉल्व कीजिएगा एंड लेट मी नो द आंसर। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। वो भी सेम आइडेंटिटी वाला ही था। अब उसमें आइडेंटिटी में कैसे यूज करना है हम लोगों को क्वेश्चन नंबर 3 में देख लेते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 3 में इन्होंने बोला है फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग अप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज। सेम फैक्टराइजेशन हम लोगों को करना है और आइडेंटिटी का यूज भी होगा। फर्स्ट पार्ट 9x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर। कभी भी आपको इस तरह से आइडेंटिटी वाले यूज करने को दिखे और थ्री टर्म्स जैसे ही अगर हम लोगों को दिखती है तो पहले उसमें सर्च करोगे क्या मैं दो होल स्क्वायर्स फाइंड आउट कर पा रहा हूँ। होल स्क्वायर्स मीन्स ऐसे नंबर्स जिनका स्क्वायर रूट नेचुरल में हो जाए या बिना किसी पावर हमारे पास में फ्रैक्शन में हो पाए। जैसे 9 है, 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है भाई, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट एक्स होगा, मैं इसको कंप्लीट ऐसे लिख पा रहा हूँ। वाई स्क्वायर है, वाई को मैं कंप्लीट इस तरह से लिख पा रहा हूँ। अब जो मिडिल वाली टर्म है उसको आपको किस तरह से करना है भाई? पहले लोगे प्लस का साइन और ऊपर ना देखकर 2 इंटू फर्स्ट नंबर 3x इंटू सेकेंड नंबर मीन्स वाई देखना है। अब देखो क्या जो मैंने यहाँ मल्टीप्लिकेशन लिखी है ऊपर को सेटिस्फाई कर रही है। 2 3 ज़ा 6, एक्स इंटू वाई हो गया वह एक्स वाई, मीन्स कर तो पा रही है भाई सेटिस्फाई। अब ये आइडेंटिटी हम लोग यूज करेंगे यहाँ पर ए प्लस बी होल स्क्वायर की। क्या होती थी भाई? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर मीन्स 3x होल स्क्वायर, बी स्क्वायर मीन्स वाई स्क्वायर, 2 एज इट इज, 3 एक्स मीन्स ए एंड बी मीन्स वाई। तो इस पूरे की रिप्लेसमेंट किससे हो जाएगी भाई? हो जाएगी 3x प्लस वाई होल स्क्वायर। ये आपका रहा इसका आंसर जहां हम लोगों ने आइडेंटिटी की थी। कैसे कर पाए? हम लोगों को बस मेन दो होल स्क्वायर्स फाइंड आउट कर लेने हैं। इसी का सेकंड पार्ट कराते हैं, थोड़ा और अच्छे से क्लियर होगा। क्या होगा भाई ये? 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1। सेम वही चीज़, अगर हम लोगों को दो कंप्लीट होल स्क्वायर मिल जाए तो हमारा काम आसान हो जाएगा। 4 इज द स्क्वायर ऑफ 2 एंड y स्क्वायर इज द स्क्वायर ऑफ 5। इसके रिप्लेसमेंट में मैंने 2y स्क्वायर से की। 1 तो पता ही है भाई, 1 तो 1 का स्क्वायर होता ही होता है। बीच में जो भी साइन था मैंने लगाया, 2 इंटू ऊपर ना देखकर इन दोनों को देखा, 2y इंटू 1। अब मैच कर लो, 2 2 ज़ा 4, y 1 ज़ा y, मतलब हो तो पा रहा है भाई। आइडेंटिटी कौन सी यूज हो रही है यहाँ पर? a माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये आइडेंटिटी हम लोगों ने यहाँ पर इसके यूज की है। क्या हो जाएगा इसको यूज करने के बाद में? ए की जगह पर 2y है और बी की जगह पर 1 है, तो 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है। अब जो थोड़ा इंपॉर्टेंट वाला टॉपिक आता है इसका, जो नाइन्थ क्लास के लिए डिफरेंट है, ये तो आप एट्थ में भी ऑलरेडी थोड़ा थोड़ा सा पढ़ के आ चुके थे। जो नाइन्थ वाला टॉपिक है वो है हमारे पास एक्सपेंड यूजिंग द आइडेंटिटीज। हम लोग को करना है यहाँ से एक्सपेंड, और जब आप एक्सपेंड आप करोगे यहाँ से फर्स्ट पार्ट में, तो ये है फॉर्म आइडेंटिटी में यहाँ लिख दे रहा हूँ भाई। आइडेंटिटी है ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। 3 का स्क्वायर है तो ए स्क्वायर रहेगा प्लस बी स्क्वायर रहेगा प्लस सी स्क्वायर रहेगा प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c। इसको पुराने वाले से रिलेट करते चलोगे। पुराना वाला क्या है? ए प्लस बी होल स्क्वायर, वो होता था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्या होता था अगर दो नंबर्स का एडिशन में स्क्वायर हो? पहले का स्क्वायर किया, दूसरे का स्क्वायर किया, दोनों की मल्टीप्लाई की और डबल कर दिया। यहाँ तीन नंबर्स है तो क्या हुआ? फर्स्ट का स्क्वायर, सेकंड का स्क्वायर, थर्ड का स्क्वायर। फिर फर्स्ट दो की मल्टीप्लाई की, ए बी की, डबल कर दिया। देन बी और सी की मल्टीप्लाई की, डबल कर दिया। सी और ए की मल्टीप्लाई की, डबल किया। दो दो टर्म्स की मल्टीप्लाई करते रहो और उनका डबल करते रहो, हो जाएगा। अब फर्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं भाई। एक्स प्लस 2y प्लस 4z होल स्क्वायर। आइडेंटिटी मैंने यूज कर लेनी है, ये आइडेंटिटी मैं यहाँ वापस से लिख दूंगा
सेम ये वाली आइडेंटिटी, और लिखने के बाद में मैं बोलूँगा ए जो है वो है x, b है 2y और c है 4z। तो इसका एक्सपेंशन हो जाएगा भाई, क्या था सबसे पहले एक्स, ए स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मीन्स 2y होल स्क्वायर और सी स्क्वायर मीन्स 4z होल स्क्वायर। सारे नंबर्स हमारे पास में प्लस हैं, तो मल्टीप्लिकेशन में माइनस की तो दिक्कत है नहीं। 2 इंटू एक्स मतलब 2 इंटू ए, और बी की जगह पर 2y हो गया, प्लस 2 इंटू बी वॉज 2y एंड सी वॉज 4z। और एक और टर्म रह गई 2 इंटू सी था हमारे पास में 4z और ए था x। अब इसे थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि हम लोगों को इसे एक्सपेंड करना है तो प्रॉपर हम फाइनल आंसर ही छोड़ेंगे। क्या हो जाएगा भाई, एक्स स्क्वायर आएगा एज इट इज, 2 का स्क्वायर होता है 4, वाई स्क्वायर एज इट इज, 4 का स्क्वायर है 16, जेड स्क्वायर एज इट इज। अब ये मोनोमियल्स है हमारे पास में, तीन इनकी मल्टीप्लाई हम लोगों को करानी थी, तो 2 2 ज़ा 4 हुआ, न्यूमेरिक नंबर हम लोगों ने सबसे पहले लिखा, एक्स और वाई साथ में आ गया, प्लस 2 2 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, वाई जेड साथ में आ गया, प्लस 4 2 ज़ा 8 और एक्स जेड साथ में आ गया। इसका आंसर हो गया, सिंपल। ऐसे क्वेश्चन हम लोगों को करने। हाँ, एक चीज़ और, अगर सपोज माइनस होता है यहाँ पर, जैसे 4z माइनस में हो जाता है, तो कहाँ कहाँ चेंज हो जाते हैं, यहाँ माइनस हो जाता है, यहाँ माइनस हो जाता है, और जहाँ जहाँ भी z दिख रहा है वहाँ नेगेटिव z का यूज़ होने लगता है हमारे पास में, ठीक है। तो इस तरह से हमारे इसके नेगेटिव वाले भी हो सकते हैं। अब इसी का थोड़ा सा रिवर्स अगर मैं देखूँ, इस बार मैंने एक्सपेंड किया था। अब मैं क्या करूँगा, मेरे पास एक्सपेंशन फॉर्म ऑलरेडी गिवन होगी और मुझे करना होगा फैक्टराइज, ठीक है। मैंने कर लिया यहाँ से फैक्टराइज। फैक्टराइज करने के बाद में फर्स्ट क्या था, 4x² प्लस 9y² प्लस 16z² प्लस 12xy माइनस 24yz एंड माइनस 16xz। ये हमारे पास में था फैक्टराइज में। अब कभी भी फैक्टराइज में, मैंने तो आप लोगों को ये बताया था भाई कि अगर फैक्टराइज हो तो इवन नंबर ऑफ टर्म्स में हम लोग देख लेते हैं कौन कौन किस किस में कॉमन बैठ पा रहा है। अगर मैं 4x को इन दोनों के साथ देखूं, कुछ कॉमन नहीं है, इन दोनों को साथ देखूं, कुछ कॉमन, 4 कॉमन आ पा रहा है मगर और कुछ कॉमन नहीं है, तो कॉमन करने के बाद में कुछ भी हमारे पास हासिल नहीं होगा इससे, तो आप क्या करोगे, फिर आप इस अप्रोच को ट्राई करोगे। आप सोचोगे कि हो सकता है इसमें वो आइडेंटिटी यूज हो जाए। अब ये वाली आइडेंटिटी कभी यूज होगी, जो हम लोगों ने वो ऊपर लिखी थी, ये आइडेंटिटी तभी यूज होगी हमारे पास में जब पहले मुझे 3 कंप्लीट होल स्क्वायर दिखाई दे रहा है। 4x² है, 2x का होल स्क्वायर हम लोग इसे लिख सकते हैं, 9y² है तो 3y का होल स्क्वायर हम लोग इसे लिख सकते हैं, और 16z² है तो इसे हम लोग 4z का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस अब ये जो नेक्स्ट वाला नंबर है उसे एज इट इज हम लोग लिखे रहने देंगे। एज इट इज कैसे लिखे रहने देंगे भाई, हम लोग देखेंगे जो आइडेंटिटी थी, आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab 2bc और 2c है, तो तीनों स्क्वायर तो मेरे पास बन चुके हैं यहाँ पर, a² प्लस b² प्लस c², लेकिन अभी ये पोर्शन 2ab 2bc 2ca नहीं बन पा रहा है, तो मैं क्वेश्चन से मैच ना करके उसे अपने सॉल्यूशन से मैच करने की कोशिश करूंगा। मतलब अकॉर्डिंग टू मी दिस शुड बी 2 इंटू ए का मतलब 2x और b का मतलब 3y होना चाहिए। मैच करके देख लेते हैं भाई, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12 आ गया 12, एक्स और वाई, ठीक है, साइन भी मैच कर रहे हैं भाई, प्लस 2bc वॉज 3y एंड 4z। अब नंबर्स मैच करके देख लेते हैं भाई, 2 3 ज़ा 6, 6 4 ज़ा 24 हो गया 24, वाई भी है जेड भी है, लेकिन माइनस नहीं आ पा रहा है। चलो उसको भी अभी सॉर्ट करेंगे, प्लस अब नेक्स्ट वाले नंबर में 2ca होना चाहिए था, 2 एज इट इज लिखा मैंने, c हुआ 4z और a हुआ कितना 2x, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, zx या xz एक ही बात है, ये भी सही हो गया, लेकिन फिर वही दिक्कत, माइनस नहीं मिला हम लोगों को। अब देख लेते हैं भाई, माइनस लास्ट वाली दो टर्म्स में माइनस है, या तो मैं y वाली टर्म को माइनस करूं या z वाली को माइनस करूं, इधर या तो z को माइनस करूं या x को माइनस करूं। जैसे ही x माइनस हुआ तो फर्स्ट वाला जो नंबर बैठा है वो माइनस हो जाएगा, अगर वो प्लस में है माइनस नहीं चल पाएगा, या अगर मैं y को माइनस करूं तब भी फर्स्ट वाला नंबर माइनस हो जाएगा विच वॉज ऑलरेडी इन पॉजिटिव, तो उसे तो माइनस कर नहीं सकते। हाँ, अगर मैं 4z को माइनस कर दूं तो मेरा सारा काम आसान हो जाएगा,
क्या देख लेते हैं, अगर यहाँ मैं माइनस करता हूँ तो क्या कोई फर्क पड़ेगा भाई? नेगेटिव स्क्वायर तो पॉजिटिव होता है, कोई फर्क पड़ना नहीं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc 2ca, क्या बचा? कुछ भी नहीं। सॉल्व हो गया 2x प्लस 3y और थर्ड वाला माइनस में था, -4z होल स्क्वायर। ये हुआ फैक्टराइजेशन। लंबा स्टेप नहीं है, बस थोड़ा सा माइंड हम लोगों को यहाँ पर लगाना पड़ेगा, और कोई इसमें खैर इतनी चीज़ें थी नहीं। अब ये आइडेंटिटी भी हमारे पास में हो गई है। नेक्स्ट आइडेंटिटी होती है क्यूब वाली। क्यूब वाली हमारे पास में यहाँ पर फर्स्ट हम लोग जो क्यूब यूज़ करेंगे वो करेंगे ए प्लस बी होल क्यूब। ए प्लस बी होल क्यूब होता है भाई ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab विद इन द ब्रैकेट ए प्लस बी। अगर माइनस की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ से, तो ए माइनस बी होल क्यूब होगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब -3ab और विद इन द ब्रैकेट ए माइनस बी हो जाएगा। ठीक है, अब फर्स्ट वाले में मैं देख लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 की बात हो रही है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट अगर मैं देखना चाहूँ तो इट इज 2x प्लस 1 रेज टू द पावर 3। 2x प्लस 1 रेज टू द पावर 3 हुआ, मीन्स मुझे दिख रहा है यहाँ पर दो नंबर एडिशन में है, पावर 3 है, मतलब ये आइडेंटिटी यूज हो सकती है। अब ये आइडेंटिटी यूज कैसे होगी भाई? ए प्लस बी होल क्यूब है, मतलब ए क्यूब होना चाहिए, 2x होल पावर 3 होनी चाहिए, बी क्यूब भी होना चाहिए, मतलब 1 होल पावर 3 भी होनी चाहिए। ठीक है, और प्लस 3 इंटू ए इंटू बी और विद इन द ब्रैकेट 2x प्लस 1 मीन्स ए प्लस बी भी होना चाहिए। 2 का क्यूब हुआ 8, एक्स क्यूब रहा एक्स क्यूब, 1 का क्यूब हुआ 1। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करा देते हैं भाई, 3 2 6x हुआ, 2x प्लस 1। चाहो तो यहीं छोड़ दो, या इसी का हमारे पास में दूसरा एक्सपेंशन होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab²। चाहो तो यहाँ तक छोड़ दो सॉल्व करने के बाद में, या यहाँ तक भी छोड़ सकते हो। अगर मैं इसको और एक्सपेंड करना चाहूँ तो 8x³ प्लस 1 प्लस 6 2 12x² प्लस 6x। ये वाला पोर्शन तो ए प्लस बी होल क्यूब वाला तो इट इज़ नॉट दैट डिफिकल्ट, बस सिंपल सिंपल से वैल्यूज लगानी है और कुछ इसमें करना नहीं है। अच्छा, इसी पर बेस्ड हमारा वो जैसे इसी पर बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है भाई, 99 की क्यूब फाइंड आउट करो आइडेंटिटी यूज करके। तो कैसे करोगे? 100 माइनस 1 होल क्यूब यूज कर लोगे, और आप इसको यूज इस फॉर्मूले को लगाते रहोगे। कौन से फॉर्मूले को भाई? कौन सी आइडेंटिटी को यूज करोगे हमारे पास में? ए माइनस बी होल क्यूब को, या अगर थोड़ा प्लस हो जाए तो प्लस वाले को यूज कर लेंगे। तो ये तो डिफिकल्ट वाला पोर्शन था नहीं। अब इसी का ए प्लस बी होल क्यूब या ए माइनस बी होल क्यूब का दूसरा हमारे पास में वो आता है, देख लेते हैं उसका मतलब क्या होगा भाई यहाँ से। तो इट इज फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। जैसे मैंने फैक्टराइज बोला यहाँ से, तो मेरे माइंड में सारे के सारे मेथड्स आ जाने चाहिए जो मैंने इससे प्रीवियस एक्सरसाइज में यूज़ किए हैं या इस एक्सरसाइज में यूज़ कर रहा हूँ। क्वेश्चन देख लेते हैं भाई कैसा फ्रेम हो रहा है यहाँ से। क्वेश्चन है 8a³ प्लस बी क्यूब प्लस 12a² बी प्लस 6ab²। उससे पहले मैं यहाँ a प्लस बी का होल क्यूब लिखना चाह रहा हूँ। क्या होगा भाई? a³ प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab²। ये मैंने यहाँ पर इसका होल क्यूब। वापस से सारे के सारे मेथड्स आपके माइंड में आ जाने चाहिए। फर्स्ट क्या था भाई? मैंने सबसे पहले बताया था कि अगर नंबर ऑफ टर्म्स इवन होती हैं तो आप पेयरिंग करोगे। मैंने इन दोनों को पेयरिंग किया, कुछ हासिल नहीं हुआ। इन दोनों को पेयरिंग करने का फिर कुछ फ़ायदा था नहीं, तो वो वाला मेथड तो हमारा हो गया फेल। उसके बाद में बात करते हैं स्क्वायर वाली आइडेंटिटी की। स्क्वायर तो नहीं बन पा रहा है यहाँ पर, क्यूब वाला कुछ मामला हो पा रहा है। तो क्यूब वाली आइडेंटिटी के लिए क्या होना चाहिए था भाई? पहले मुझे 2 होल क्यूब्स चाहिए होते हैं। तो 8 को आई कैन राइट एज 2a होल क्यूब, और बी क्यूब को तो मैं बी क्यूब ही लिख सकता हूँ। प्लस नेक्स्ट 3a² भी बनना चाहिए यहाँ पर। तो मैं क्वेश्चन में ना देखकर मैं यहीं से देखूंगा 3a² भी कैसे बन रहा है। मैंने 3 लिखा, a² मीन्स 2a का होल स्क्वायर हुआ, और b मीन्स खाली b रहा। मैच कर लेते हैं क्या ये ऊपर वाला नंबर बन पा रहा है। 2 का स्क्वायर हुआ 4, 4 3 हुआ 12, हाँ भाई हो गया। a² भी हो गया, प्लस 3ab² चाहिए मुझे। a है मेरे पास में 2a, और b² ही रहेगा। देख लो, मैच कर लो, क्या ये बन पा रहा है? 3 2 6 और ab² भी हो गया। मीन्स ये पूरा का पूरा a³ प्लस b³ प्लस 3a² प्लस 3ab² बना, विच इज 2a प्लस b रेज टू द पावर 3। ये जो नेक्स्ट वाले जो पार्ट होते हैं ना, जस्ट 3a² बी या 3ab² या फिर उधर हमारा 2ab 2bc 2ca बन रहा था, वो
क्वेश्चन से ना देखकर जो हम लोग सॉल्यूशन कर रहे हैं उसके बेसिस पर करोगे तो ज़्यादा इजी रहेगा, वरना सारी चीज़ें आप गड़बड़ करते चले जाओगे। ये था हमारा a प्लस बी या a माइनस बी की एक्सपेंशन से वापस से फैक्टराइज करने का मेथड, ठीक है। इसी तरह से हम लोग और क्वेश्चन भी देखेंगे। इसका एक या दो क्वेश्चन और देख लेते हैं, देन वी विल एंड दिस टॉपिक। पूरा चैप्टर हमारा हो जाएगा यहाँ से फिनिश। अब नेक्स्ट आइडेंटिटी इसमें एक और रह रही है भाई, वो जो लास्ट वाली आइडेंटिटी है वो थोड़ी सी लेंदी है, लेकिन डिफिकल्ट तो भाई बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपके और इतनी इजी है कि अगर उस टाइप की कोई आइडेंटिटी आपको दिख रही है तो एक ही आइडेंटिटी यूज होनी है, वहाँ पर प्लस माइनस का कोई झंझट है ही नहीं। क्या होती है भाई, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल्स टू, फर्स्ट वाले में होगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और नेक्स्ट वाले में होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। और ये वाली आइडेंटिटी मोस्ट ऑफ द टाइम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स तक में आती है, तो ये इंपॉर्टेंट तो भाई है, फ्यूचर पर्पजेस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और अभी के लिए तो नाइन्थ के लिए तो है ही यही इंपॉर्टेंट। इस पर बेस्ड कोई क्वेश्चन करके देख लेते हैं भाई। इस पर बेस्ड मैंने क्वेश्चन किया है यहाँ से, तो ये क्वेश्चन में बोल रहे हैं फैक्टराइज करना है हम लोगों को। फैक्टराइज करना है हम लोगों को क्या, 27 एक्स पावर 3 प्लस वाई पावर 3 प्लस जेड पावर 3 माइनस 9xyz। एक बात और इसकी रहेगी, ये ज़्यादातर जब भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आती है तो इसका आंसर बहुत ज़्यादा शॉर्ट हो जाता है, या तो मल्टीप्लिकेशन कर कर आके ज़ीरो हो जाता है या कुछ छोटा नंबर बन जाता है, तो इतनी डिफिकल्ट चीज़ है नहीं थी। अब मुझे ये फैक्टराइज करना है, 4 टर्म्स है वापस से, 1 2 3 4, पेयरिंग वाली बात तो यहाँ भी नहीं चल पाई भाई, तो ये फिर आइडेंटिटी का हमारे माइंड में आएगा स्क्वायर वाले का। स्क्वायर वाले में कुछ नहीं हो रहा है क्योंकि क्यूब में है, क्यूब में देखेंगे अगर दो प्रॉपर क्यूब बन रहे हैं, लेकिन यहाँ तो दो से ज़्यादा तीन बन पा रहे हैं ऑलरेडी, तो फिर ये एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब वाली दिमाग में आनी चाहिए। इसे लिखेंगे वापस, 27 होता है 3 का होल क्यूब, तो 3x होल क्यूब हुआ प्लस वाई क्यूब हुआ प्लस जेड क्यूब हुआ माइनस 3 इंटू ए, सॉरी एक्स मीन्स 3x इंटू वाई इंटू जेड। देखो भाई, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3x, ये कंप्लीट एक्स हुआ, ये वाई हुआ, जेड हुआ, किस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। तो इसकी आइडेंटिटी कैसे ओपन होगी भाई, एक्स प्लस वाई प्लस जेड मीन्स 3x प्लस वाई प्लस जेड, और नेक्स्ट ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर का मतलब 3x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मतलब वाई स्क्वायर ही रहा, जेड स्क्वायर में जेड स्क्वायर ही रहा, माइनस एक्स वाई की जगह 3xy हुआ, वाई जेड की जगह वाई जेड ही रहेगा, और जेड एक्स की जगह पर 3zx हो जाएगा, क्योंकि एक्स जो है वो 3 से मल्टीप्लाई कर पा रहा है। एक और लाइन हम लोगों को लिखनी पड़ जा रही है यहाँ पर, 3x प्लस वाई प्लस जेड रहा एज इट इज, 3x मीन्स 9x स्क्वायर हुआ, वाई स्क्वायर हुआ, जेड स्क्वायर हुआ, माइनस 3xy माइनस वाई जेड माइनस 3z। ये इसका हो गया हमारे पास में सॉल्यूशन, किसका, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz की बेसिस पर 27x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 9xyz का। इसी पर बेस्ड एक और क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट आइडेंटिटी करेंगे और ख़त्म करते हैं इस चीज़ को। इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सा है, और बेसिक, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। इन्होंने बोला है इसी बुक का, आपके एनसीईआरटी का ही, क्वेश्चन नंबर 13 है भाई। क्वेश्चन नंबर 13 में दे आर सेइंग इफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड जो है वो ज़ीरो हो जाएगा, तो आपको क्या शो कराना है भाई, तो शो कराना है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz। इस वाली आइडेंटिटी को सॉल्व करने के लिए मुझे जो मेन आइडेंटिटी है वो लिखनी पड़ेगी। मेन आइडेंटिटी क्या होती है भाई, वो होती है, हम लोग स्टार्ट करेंगे वी नो दैट से। वी नो दैट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz विल बी इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, साथ में क्या रहेगा भाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ठीक है। बट गिवन पोर्शन क्या था,
एक्स प्लस वाई प्लस जेड जो था वो जीरो हो जा, पहले हम लोगों ने मेन आइडेंटिटी लिखी बस, और कुछ नहीं लिखा है। अब नेक्स्ट वाले में जो गिवन पार्ट था वो ये था, ये वाला ब्रैकेट जीरो हो जाएगा। अब जब ये वाला ब्रैकेट जीरो हो जाएगा तो हमें ये पता है भाई, किसी भी ब्रैकेट की अगर जीरो से मल्टीप्लाई में करूंगा तो सारा पोर्शन जीरो होगा, मतलब जीरो की मल्टीप्लाई हो रही है मेरी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स से, जो कि सबको कर देगा जीरो। जीरो जैसे ही इन्होंने किया होगा सबको, तो उसके बाद में एक लाइन लिख कर दिखा देते हैं भाई, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस थ्री एक्स वाई जेड हो गया जीरो। थ्री एक्स वाई जेड हमारा राइट में पहुंच जाएगा, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू थ्री एक्स वाई जेड। और यही तो हम लोगों को प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ्ड। ये हमारा हो गया सॉल्व। लास्ट आइडेंटिटी देख लेते हैं भाई। लास्ट आइडेंटिटी हमारे पास में ए क्यूब प्लस बी क्यूब और ए क्यूब माइनस बी क्यूब की, ये आइडेंटिटी हमारी ए प्लस बी और ए माइनस बी होल क्यूब से डिराइव्ड है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का होता है भाई ए प्लस बी अलॉन्ग विद ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और ए माइनस बी में खाली फर्स्ट वाला माइनस होता है, रेस्ट एवरीथिंग विल बी पॉजिटिव, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। प्लस वाले में फर्स्ट प्लस होगा और मल्टीप्लाई माइनस होगा, माइनस वाले में बस फर्स्ट माइनस होगा, रेस्ट एवरीथिंग विल बी प्लस। इसका एक क्वेश्चन कर लेते हैं, देन वी विल एंड। 27 वाई पावर थ्री प्लस 125 जेड पावर थ्री। दो नंबर से दोनों के बीच में प्लस है और दोनों ही क्यूब में, दोनों का होल क्यूब नहीं है, दोनों ही क्यूब में है, तो आप इन्हें लिखोगे 3y होल क्यूब 5z होल क्यूब। आइडेंटिटी नोट कर लोगे यहाँ से कि हम लोग आइडेंटिटी यहाँ पे लगाना चाह रहे हैं, कौन सी भाई, ए क्यूब प्लस बी क्यूब की, विच इज ए प्लस बी अलॉन्ग विद ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ए बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। अब देख लेते हैं भाई, ए प्लस बी मीन्स 3y प्लस 5z हम लोगों को लिखना है, और साथ में ए स्क्वायर मीन्स 3y होल स्क्वायर माइनस ए बी का मतलब 3y की 5z से मल्टीप्लाई, और प्लस बी स्क्वायर मीन्स 5z का होल स्क्वायर। ब्रैकेट हम लोगों ने कर दिया क्लोज। एक लाइन और लिख लेंगे, फिर हमारा आंसर आ जाना है 3y प्लस 5z अलॉन्ग विद 9y स्क्वायर माइनस 5 3 15yz प्लस 5z होल स्क्वायर का मतलब 25z स्क्वायर, और ये रहा इसका आंसर। ये हो गया इसका फैक्टराइज। अब आपको लास्ट में सॉल्व करके हमें दिखाना है x माइनस टू वाई प्लस थ्री जेड का होल स्क्वायर, एक्सपेंड करना आइडेंटिटी की हेल्प से, एंड लेट मी नो द आंसर्स। ओके, थैंक यू।